ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की वाणी 18 अप्रैल 2021। ये मुरली का सेकंड पार्ट है। तो बाबा बच्चों के साथ कुछ स्मृतियां साझा कर रहे थे। ब्रह्मा बाबा ने कहा, ये बड़े मिलते थे, अपन पेड़ से तोड़कर लेकर आते थे बच्चों के साथ मधुबन में। जब बेगरी पार्ट चला ना, तो उस टाइम भोजन नहीं होता था। तो उस टाइम कई कई बच्चे पेड़ पे चढ़ने में बड़े होशियार थे, तो बोलते थे, बाबा आप बैठो, अपन तोड़ के लेके आते हैं। तो बच्चे चढ़ते थे ऊपर। बड़ा अच्छा टेस्ट था, इससे भी अच्छा टेस्ट था फलों का, पक जाते थे ऊपर। पर इनका पेड़ ऐसा है, एक बार चढ़ जावे, उतरने में बड़ी दिक्कत होती है। पर बच्चे तब भी होशियार थे, अपन सब इसका नाश्ता करके आते थे। ऐसा ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, एक दो बार ही ऐसा बेगरी पार्ट में हुआ, नहीं तो अपन को बाबा भोजन ज़रूर खिलाते थे। इतना धनवान बाबा हमें जंगल में नाश्ता करने के लिए भेजता था। अपन ने तो पार्टी ही पार्टी किया। इतनी बढ़िया पिकनिक कोई कर पाएगा? आज पिकनिक करने जाते हैं, ये पियो, ये खाओ, कीचड़ पट्टी खाते हैं। अपनी पिकनिक तो प्रकृति के साथ थी। भाई आपका समय भी हो रहा है और अपन खाने में लग गए। अच्छा, फिर बाबा से किसी आत्मा के विषय में पूछा गया कि क्या वो आएंगे? तो बाबा ने कहा, कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे पहले बताओ। बोलते ना, दुकान तो एक ही है, हट्टी तो एक ही है, कहाँ जाएंगे? बिल्कुल आएंगे, पर हर आत्मा का बारी बारी पार्ट खुलता है। देखो बच्चे, हमारे संस्कार अब क्या हो रहे हैं। पहले तो हम घर में थे, कोई बात नहीं, वो समय अलग था, पर अब कहाँ पर हैं। अब उनका रोल अपना है, आपका अपना कर्म और उनका अपना है। अब आप ये मत सोचो कि आप तीनों माँ बेटे या फिर माँ बेटी हो। आप ये सोचो, जैसे मेरा अधिकार है ऐसे उनका अधिकार है, ऐसे उनका भी अधिकार है, ऐसे सोचना है। अभी हम सही मायने में बाप के बच्चे बने हैं। ये सोचें, अभी हम ये सोचें कि जैसे बाप मेरा है ऐसे उनका है, ऐसे तो सोचते हैं। पर कभी भी किसी आत्मा का स्वाभिमान नहीं गिरना चाहिए हमारे शब्दों से। हमारी वाणी कैसे होनी चाहिए? क्या अपन सत्युग में ऐसे बोलेंगे? नहीं बोलेंगे ना। किसी देवता के मुख से गाली निकली? कौन सा देवता गाली देता हुआ दिखाया बताओ? अपन कौन बन रहे हैं? संपूर्ण देवता। बहुत प्यारे बच्चे, ठीक है। देखो, अपन प्यार करते हैं ना, आप भी करते हैं। अगर कोई दूसरे से प्यार करते हैं और अगर वो बोलें कि आप अगर ये पानी पिएंगे तभी अपन मानेंगे कि प्यार करते हैं, तो क्या कहेंगे? दुनिया के प्यार में तो अपन जान भी दे देते हैं, ऐसे ही होता है ना। तो बाप के प्यार में तो अपने को बदलना है, पर किसको ठीक करना है? अपनी वाणी को इतना ठीक करना है। इतना तो कर सकते हैं ना। जब आप इतने अच्छे बन गए हो, आपको पता है आप कितने अच्छे हो। आपको मालूम है? नहीं मालूम। आपको मालूम नहीं, पर अपन को मालूम है। पर अब थोड़ा और अच्छा बनना है, ओके। कहीं ऐसा नहीं कि हमारी सारी अच्छाई एक अवगुण लेके चला जाए। मान लीजिए अपन हीरे हैं और हीरे पे इतना सा दाग लग गया, तो क्या होगा? पूरे हीरे की जो कीमत होती है ना, वो कम हो जाती है। हम आत्मा कौन है? हीरे। और अगर हमारे गलत संस्कार का एक दाग लगा हुआ है बच्चे, उस दाग को निकालो। हीरे को नहीं फेंकते। क्या करना है? दाग निकालो। हीरा तो काम की चीज़ है ना। अपन जोहरी थे, सोने में खाद पड़ती थी तो क्या करते थे? खाद को निकालते थे। सोने को थोड़ी फेंकेंगे, इतना कीमती सोना। तो ये हर किसी के लिए है। सब अपने एक एक कोई भी चीज़ चेक करो कि मेरे किस एक ऐसे अवगुण से मेरी चमक कम है। जब मालूम पड़ेगा ना, तो क्या होगा? धीरे धीरे हमें मालूम पड़ेगा, अच्छा मेरे में ये वाली चीज़ है, तो मुझे इस चीज़ को ख़त्म करना है, क्योंकि मेरी वैल्यू और बढ़ेगी। और जिसकी नज़रों में, अर्थात जो सबसे बड़े जोहरी की नज़र आपके ऊपर पड़ गई, तो आपको किस तरीके से ठीक करेगा? सोचो। अब ये सोचो, सबसे बड़े सुनार के साथ मेरा सौदा हुआ है। दुनिया का सबसे बड़ा जौहरी, नंबर 1 जौहरी के साथ मेरा सौदा हुआ है।
वो अच्छे से ठीक करेगा। आपको फेंकने वाला नहीं है, चारों तरफ से घुमा घुमा के। याद है जिसको फूंक मार के वो आग में जला जला के निकालते थे? याद है ना सोने की खाद कैसे निकालते हैं? अच्छे से उस आग में जलाएंगे, एक भी कोना उसका रहेगा नहीं आग में जलने के बिना। जितना तपेगा उतना तपस्वी बनेगा। ठीक है? कैसे बनेगा? तप तप के। अच्छा बच्चों, ओम शांति। फिर बाबा बच्चों से मिले। ठीक हो ना? खुश हो? थकती तो नहीं? शरीर ठीक है ना? वाह वाह, बड़ी प्यारी है। हमेशा इधर उधर नाचती रहती है। जैसे वो होती ना छोटी छोटी ऐसे फुदकती है, वो एक बार उधर फुदकेगी फिर उधर फुदकेगी, तो सारा दिन जंप मारती है इधर उधर। बहुत अच्छा है। तो किसी ने बाबा को भी याद दिलाया, बाबा गिलहरी। तो बाबा ने कहा हाँ, वो कभी उस पेड़ पे चढ़ती है, कभी ऊपर से कूद के मारती है। देखो कहते हैं ना, आधे से ज़्यादा पेड़ पौधे तो उसकी वजह से होते हैं। आपको पता है, एक बच्ची वो जानवर होता है ना, एक गिलहरी जिसको बोलते हैं, आधे से ज़्यादा पेड़ पौधे वो क्या करती है, वो बीज लेती है और वो कहीं छुपा देती है, और वो उसको भूल जाती है कि अपन ने कहाँ रखा है, और फिर वहाँ से क्या होता है, बड़ा सा वृक्ष निकलता है। आप सोचो, इतने इतने से जानवर के पेड़ की छत्र छाया में आप रहते हो। उसका एक बड़ा अच्छा गुण है, वो किसी भी पेड़ का एक बीज मुंह में डालेगी और ऐसे खोद के एक उसमें डाल के आ जाएगी, और फिर जैसे ही बारिश आएगी तो वहाँ से एक पौधा अंकुरित होता है। क्या कहते हैं इसे? नेकी कर दरिया में डाल। अगर सीखना है तो इतनी छोटी सी गिलहरी से सीखो। समझ में आया कि बीज डाल दिया तो इतने से बीज को देखो कैसा होता है। एक जानवर का काम ये है, तो हम तो किसके बच्चे हैं? भगवान के। अगर हमने थोड़ा सा भी कुछ किया और हम क्या कहते हैं, मैंने आपके लिए ऐसे किया, मैंने ये सेवा की। अरे भूल जाओ ना आपने क्या किया। आप सोचो, आप गिलहरी हो, बीज डाल दिया और भूल गए। वहाँ का पौधा कितना विशाल होगा, उस पे कितने फल आएंगे और कितने लोगों की छाया बनेगा, कितने लोगों की भूख को मिटाएगा। आप सोचो। तो गिलहरी जैसा काम करो। ठीक है बच्चों? ओके। आपके मन की अपन नहीं बताएगा। आप देखो आपके मन में क्या चल रहा है। क्या आप अपना भविष्य जानते हो? नहीं जानते ना? तो बाबा को लेटर लिखो, अपन को ऊपर चिट्ठी भेजो। बाबा, मैं नहीं जानती मेरा भविष्य कैसा है, पर मैं इतना जानती हूँ, जिसके साथ भाग्य विधाता है उसका भाग्य कभी खराब नहीं हो सकता। मैं भल छोटी बच्ची हूँ, मुझे मालूम नहीं क्या सही है क्या गलत है, लेकिन आप वही करना जो आपको सही लगे। कई बार क्या होता है ना, हम माँ बाप बात को अनदेखा करके, नहीं मान के क्या करते हैं, अपना घाटा करते हैं। बाद में जब ठोकर लगती है तो याद आता है, काश पहले ही माँ की बात मानता या बाप की बात मानता। लेकिन आपके पास तो कितने हैं, लौकिक अलौकिक पारलौकिक तीनों बाप, अलौकिक माता लौकिक माता। अब सोचो कितने आप बच्चे भाग्यशाली हो। इसलिए चिट्ठी लिखो, बाबा मेरा भाग्य क्या है मैं नहीं जानती, आप जानते हो। आपको जो अच्छा लगे आप वो करना। ठीक है? बीच में ये मत डालना बाबा ये भी कर देना। आप अगर ऐसा सोचेंगे ना तो बाबा बहुत अच्छे से अच्छा चीज़ आपको देगा, बहुत अच्छे से अच्छा भाग्य आपका बनेगा। अच्छा बच्चों, चलते हैं, फिर मिलेंगे। सभी बच्चों को मीठा मीठा याद प्यार। सभी गिलहरी बच्चों को मीठा मीठा याद प्यार। सभी को, सभी गिलहरी हैं, है ना? नेकी कर दरिया में डाल। अच्छा, जब इतना बड़ा विश्व का मालिक बाप ने कभी ये नहीं कहा कि आप बच्चों को जो सोने की लंका दी थी वो मेरे को वापस दो, कभी कहा? नहीं कहा ना। जब अपना बाप कभी एहसान नहीं गिनवाता तो हम तो उसके जैसा बन रहे हैं। करोड़ों लोग जाते हैं उसके मंदिर में मन्नत मांगने, और करोड़ों को वो बोलता है तथास्तु, लेकिन एक बार भी किसी बच्चे को ये उलाहना नहीं दिया कि मैंने आपको इतना दिया था ना, आपको याद नहीं है। कभी उलाहना दिया? नहीं दिया। और अगर हम छोटी सी किसी की मदद करते हैं
और फिर उसको हम बताते हैं, उलाहना देते हैं, ये हमारे संस्कार नहीं कहते। ओके, उस छोटी सी गुलहरी को भी इतनी नॉलेज है कि मैंने अगर वहाँ बीज छुपाया है ना, भल उसने अपने खाने के लिए छुपाया है कि मेरे को आई विल में काम आएगा, फिर उसको आई विल में तो इतना बड़ा वृक्ष मिलता है एक बीज को छुपाने से। फिर मिलेंगे। ओम शांति।